हमारा सौभाग्य है कि गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र जी आए हुए हैं। तो पहले वो एकेडमी से जुड़े रहे हैं, एकेडमी में पढ़ाया उन्होंने। तो उनसे निवेदन किया था कि आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, तो आज उन्होंने अपना समय दिया मूल्य। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत मार्गदर्शन आप लगे सर। अच्छा राम जी, क्या जानना है आप लोगों को? आज कुछ पूछना हो तो पूछिए। सारे इस बार के हैं, पुराने हैं? इसी बार के सभी? तो सर ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई दी। सर ने बता दी, पीछे कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसा कुछ जो जानना हो। सर योग में सबसे बात भोजन। मुझे की शुद्धिका होने से हम लोग सारी अच्छी तो ये दिनचर्या सही चल रहा है। हाँ भोजन ही हाँ जैसे आज चीजें दिनचर्या अपने माइंड में people ज्यादा रहा है। ठीक है। और मैं आवाज समझ में भोजन की शुद्धता कैसे की जाए और उसको देखो, भोजन की शुद्धता दो है, एक हमारे पे निर्भर करती है, एक हमारे पे निर्भर नहीं है। ठीक है। भोजन घर में जैसे बनाया जाता है, शुद्धता से बनाओ, बासी भोजन मत खाओ, ये चीजें तो हमारे पे निर्भर है। लेकिन जो बाजार में आ रहा है, आप समाज का पूरा ढांचा बदल गया ना, पूरे देश का या पूरे संसार का सारा ढांचा बदल चुका है। या तो आपको है बदलो, अपना ही होगा वो अपना ही खाओ। ठीक है। जैसे जीवन विद्या वाले हैं, आप लोग नाम सुना होगा, कानपुर IIT के प्रोफेसर है और बहुत सारे लोग जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ही खुद भोजन उगाएंगे। ठीक है। दाल चावल जो भी है, अनाज है, उगाएंगे, खुद उसी को पका करके खाएंगे मेहनत से। तो जो प्राचीन परंपरा थी, जैसे सर बता रहे थे ऋषि कनाद के बारे में, कि वो कणों को चुप चुप करके खाते थे। ठीक है। एक एक कण को कैसे खाते थे? जब फसल कट जाती थी, खेतों बिखरे रहते कण, आप लोग किसान परिवार के होंगे तो जानते होंगे, तो उनको चुप करके इकट्ठा कर लेते थे, वो खाते थे। तो या तो है कि शुद्धता से। अब बाजार से जो आता है उसमें सब में जहर होता है। ठीक है। सब में अशुद्धियाँ होती है। सब्जियां जितनी भी खाते हो, अधिकतर जो बड़े शहरों के आसपास की सब्जियां जो आती है, वो शहरों का जो पानी जाता है, जिनको हम त्यागते हैं, गंदा पानी जो जाता है, उससे बन करके आती है। फिर खादें आजकल ऐसी डलती हैं, तो शुद्धता उसमें तो है नहीं, वो हमें लानी पड़ेगी। इसलिए भोजन की शुद्धता वहां से तो बहुत कठिन। कोई भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, सब में जहर मिलेगा, बिना जहर कुछ होता ही नहीं आज। फिर है कि घर के अंदर हम शुद्धता बनाए रखें। जैसे कि हम कहते हैं ना, आजकल हम सात्विक चीजें खाएंगे, सात्विक चीजों में भी जहर रहता है। तो या तो ऐसा है कि हम ऐसी परंपराएं डालें। ठीक है। जीवन लगाना पड़ेगा उसके लिए, ऐसी मजाक वाली चीजें हैं नहीं, पूरा जीवन लगाते हैं। तो उन चीजों को हम अपनी खेती करें, अपने या ऐसे लोगों से खेती करवाएं जिनसे हम वो लोग शुद्धता से सामान ले। जैसे आजकल चल रहा है एक ऑर्गेनिक वाला, बहुत सारे लोग जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें जहर नहीं डाला जाता, उसको पसंद करते हैं। वो ऐसा सामान खरीदते भी हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। महंगा भी मिलता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना रेट लगती है। तो तब हो पाएगा पूरा। तो नहीं तो जितना हमारे सामर्थ्य में है कि हम उसको साफ सुथरा करके खाएं। जहर होता है तो उसको उबाल करके पानी से धो लें, ताकि जहर कम से कम हो जाए। फिर ऐसी चीजें हैं, आजकल क्या है, 90% लोग या तो शराब पियेंगे, या तंबाकू खाएंगे, या गुटखा खाएंगे। योग वाले बहुत भांग खाते। बोले कि भोला भी भांग खाता था, वो भी योगी था, हम भी योगी बन जाएंगे भांग खा करके। चलता है ऐसा अधिकतर। यहाँ एकेडमी में पढ़ने वाले बहुत लोगों को मैं जानता था पहले, जब मैं यहाँ आता था, तो जो भांग पीते रहते थे, है ना। तो भांग खाएंगे, शराब पियेंगे, और अंडे तो अधिकतर खाते हैं, मांस खाएंगे, तो शुद्धता ही नहीं आएगी। जो हमारी साथ क्या बोलते हैं, शाकाहारी चीजें, उनमें भी कुछ चीजें हैं तामसिक चीजें, उनको छोड़ करके। आप लोग गीता पढ़ते हैं, गीता में 3 तरह का वर्णन आता है, तामसिक राजसिक। तो जो राजस प्रकृति वाला, आयुर्वेद का भी आप लोग कुछ पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें कम से कम आहार वाला पार्ट आता ही है। तो वो तो हमें करना होता है, बाहर वाला कठिन है। लेकिन जो हमारे सामर्थ्य में हमारे आसपास हैं, कि हम भोजन को, जो राजसिक हैं, जो मांसाहारी चीजें हैं, जो नशीली चीजें हैं, उनको छोड़ करके जो शुद्ध है शाकाहारी है, उनको भी शुद्ध करके जितना हो सके। आप जहर अंदर डाला हुआ शुद्ध तो नहीं कर सकते। जैसे गेहूं खाते, उसके अंदर तो जहर रहता है। वो तो खेती जब बोते हैं उससे पहले जहर डालते हैं, बोने के बाद जहर डालते हैं, पकने से पहले जहर डालते हैं। पहले तो जहर जमीन में डाला जाता है, फिर उसके ऊपर स्प्रे की जाती है जहर की, नहीं तो कीड़े खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा जहर, और बनता ही नहीं है। तो वो कम से कम किया जा सकता है, ज्यादा से नहीं। पूरी तरह से शुद्ध चाहते हैं तो
किसानों की तरह या प्राचीन ऋषियों की तरह अपनी अपनी जहाँ कुटियाएं बनाए आसपास अपनी फल सब्जियां सब नियंत्रण रखना पड़ेगा जीभ के ऊपर। आजकल तो हम मार्केट में जाते हैं, तरह तरह की मार्केट की चीज खाते हैं। एक हरियाणा में कवि उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि हमने आज़ादी के इन 75 सालों में क्या पाया। बोले पहले क्या करते थे हम लोग, घर में खाते थे पका करके, आज हम क्या कर रहे हैं, बाहर खाने जाते हैं। पहले क्या करते थे, जो गंदगी निकालने के लिए हम बाहर जाते थे, आज क्या करते हैं, घर के अंदर निकालते हैं। ये उन्नति की तो हमारी जीवा बस में रहती नहीं, हम सब बाहर का कबाड़ा खाते हैं। और बाहर के जितना टोटली खाते हैं वो 90% नुकसानदायक होते, 10% हो सकता है कुछ अच्छा हो, अधिकतर वो घटिया तेल सब चीजें ना, खराब चीजें प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी चीजें प्रयोग नहीं करते जो शुद्ध हम घरों में करते हैं, है ना। तो आहार की शुद्धि के लिए ये सबसे कठिन चीज है आज के समाज में। तो एक व्यक्ति के भरोसा नहीं है, एक व्यक्ति या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के रहे, अपनी इच्छाएं त्याग करके। और पूछिए। हमारी वातावरण में से कुछ ना नकारात्मक नकारात्मक भी वो बीज आते हैं। हाँ, ये सब किस तरीके से हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए? आपके योग में है, इसका समाधान तो आपके योग दर्शन में है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 शब्द आते हैं, पढ़ा आप सब लोगों ने। मैत्री, करुणा, मैत्री किनके साथ करनी चाहिए? हाँ चला दीजिए, फैन जरूर चलाओ, मैं देख ही रहा था इसका बटन। अच्छा यहाँ आएंगे, ठीक। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। जो नकारात्मक लोग हैं उनके साथ में आपको उपेक्षा भाव रखना पड़ेगा। ये कठिन होता है ना। योग जो है मानव जीवन जीने की एक कला है। संपूर्ण मानव के दुखों का नाश योग के अंदर निहित है। आजकल हम लोग जो योग चलते हैं, आसन प्राणायाम, योग को बदनाम कर रखा है। योग की जो वास्तविकता वो खत्म कर दी गई है। योग जो है मानव जीवन के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करवाता है, संपूर्ण दुखों का नाश करता है। समाज की, संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो योग से समाधान नहीं होती। आप अष्टांग योग के एक एक बिंदु पे विचार कीजिएगा कभी, तो इसका भी समाधान है कि हम किसके साथ कैसे व्यवहार करें। हमारे साथ अगर अच्छे लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, उनके साथ कैसे वर्ताव करें, या जो हमारे समान लोग हैं उनके साथ कैसे रखें, या जो दुखी लोग हैं उनके साथ कैसे रखें। तो इसलिए कहा मैत्री, करुणा। जो दुखी लोग हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना, जो हमसे हीन है, परेशान है, बीमार है, या किसी भी तरह से, तो करुणा, मुदिता और उपेक्षा। जो ऐसे अराजक लोग हैं, जो नकारात्मक है, चाहे वो नकारात्मक है, चाहे वो हिंसक है, चाहे वो दुष्ट प्रवृत्ति का है, चाहे वो धोखेबाज किसी उसके अंदर है, चाहे चोर है, लुटेरा है, झूठा है, उनके साथ उपेक्षा का भाव रखना पड़ेगा। क्योंकि समाज में सारी चीजें पाई जाएगी। इसका ऐसा नहीं है कि हम सबको नष्ट कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपके घर में कोई चीज खराब होगी, आप उसको हटा सकते हो, लेकिन आप रोड पे जाओगे, बहुत सारी खराब चीजें पड़ी रहेगी, उनको हटा नहीं सकते, तो क्या करोगे? उपेक्षा वाला भाव करोगे। तो यहाँ उपेक्षा वाला भाव लाना होता है जहां भी नेगेटिविटी आए। अब मैं एक उदाहरण प्राय दिया करता हूँ। 3 तरह के लोग हैं। एक आपके बहुत घनिष्ठ मित्र, इतना मित्र कि उनके बगैर आपका मतलब उनसे बात किए बगैर, देखे बगैर आप रहते ही नहीं। ये समझ लीजिए, अपने माता पिता ही समझ लीजिए, अपने भाई बहन समझ लीजिए, अपने पति पत्नी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, या पुत्र समझ लीजिए। दूसरा है कि आपके भयंकर जो होता है ना, भयानक या भयंकर जो आपका दुश्मन है। तीसरा है कि जिनसे आपका कोई संबंध ही नहीं है। मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरा अगर पिता या भाई या दोस्त किसी का देहांत हो जाए, तो मुझे अभी मान लीजिए तुरंत फोन आ जाए, तो क्या होगा मेरे अंदर? परिवर्तन आएगा ना। और भयंकर के दुश्मन का हो जाए तो दोनों में अंतर आएगा, दोनों बिल्कुल विपरीत आएगा। एक में बहुत खुशी होगी, एक में बहुत दुख होगा। लेकिन वैसे कितने लोग मरते हैं डेली, हमें कुछ फर्क पड़ता है? वहां कोई हमारा संबंध नहीं है। ठीक इसी तरह जो नेगेटिविटी है उनके साथ उपेक्षा वाला भाव, कोई संबंध नहीं रखना आपको। अगर आप उसके दुश्मन वाला संबंध भी जोड़ोगे तब भी आप उसके साथ जुड़ करके रह जाओगे। फिर क्या होगा? आप कहीं भी मेले में जाइए, घूमते रहिए, और आपको अगर कोई आपका जानी दुश्मन मिल जाए तो क्या होगा? आप सब कुछ भूल करके केवल वही नजर में आएगा, आपके वही दिखेगा, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहीं मुझे मारेगा तो नहीं, या कहीं दोस्त दिख जाए, उसकी झलक सी दिख जाए, तो आप सब कुछ छोड़कर बावले होकर के उसके पीछे भागोगे। ऐसा ही होता है। और जहाँ आपका कोई मतलब नहीं, रास्ते में जाते हो कितने लोग मिलते हैं, सबका चेहरा याद है क्या? कोई दोस्त या दुश्मन मिल जाएगा रास्ते में, याद रहेगा ना? आप यहाँ से दिल्ली तक यात्रा कीजिए, उस यात्रा में आपको कम से कम हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन किसी का चेहरा
कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन आपका जानने वाला एक दो व्यक्ति मिल जाएगा, या आपका जो शत्रु है वो मिल जाएगा, तो याद रहेगा नहीं रहेगा। रास्ते में अरे उसको व्यक्ति को मैंने वहां देखा था, वो शत्रु है, कुछ गड़बड़ करने गया होगा। तो ये चीजें रहती है, तो उपेक्षा वाला भाव रहता है। हाँ जी, ठीक है। और बोलिए, पूछिए कुछ। शर्मा तो नहीं रहे ना, है पक्का? आपके अनुसार योग क्या लोग जीवन पे कैसे योग को जीवन में कैसे उतारे? मेरे अनुसार नहीं। योग तो ना देखो ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। ये हमारे सारे ऋषियों के सिद्धांत है। वैसे तो ईश्वर परिणीत है, ईश्वर ने जो ज्ञान आदि सृष्टि में संसार को चलाने के लिए लोगों को दिया, मानव जाति को दिया, ठीक है। तो उसके बाद उसका विस्तार करते हुए सूत्र रूप में वेद में मिलता है, उसके बाद में विस्तार करते हुए ऋषियों ने उसको विस्तार। तो योग जो है, मैंने आपको अभी भी बताया था, योग क्या है? संपूर्ण दुखों को नाश करने की एक विधि, ठीक है ना। मानव जीवन के संपूर्ण दुखों का सांख्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, अत्यंत त्रिविध जो दुख है उनकी अत्यंत निवृत्ति के लिए क्या है? योग है। बहुत सारे साधन हैं, योग में भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो हमारे जीवन के दुख हैं, उन सारे दुखों की कोटियां करोगे तो आप हजारों प्रकार की हो जाएगी। तरह तरह का दुख हो सकता है आपको, किसी को खाने का दुख हो सकता है, किसी को पीने का हो सकता है, बीमारियां भी सैकड़ों प्रकार की, हजारों प्रकार की है। लेकिन उन सभी दुखों को मोटे मोटे उन्होंने 3 प्रकार में समेट दिया, ठीक है। उन 3 प्रकार के दुखों का अत्यंत जो विनाश है, विनाश करने की जो एक विधि है, एक पद्धति है, वो योग है। दूसरे भाषा में कह सकते हो आप कि संपूर्ण सुखों की प्राप्त कराने की एक विधि है। वो बात एक ही है, कहने का तरीका 2 है, ठीक है। तो ये योग है। वो योग आपका जीवन में कैसे लाएं, आपका प्रश्न है। तो ऋषियों ने सीधा सीधा बताया है कि एक तरीका बताया, उन्होंने कर्म से लिया। अष्टांग योग जो है ना, कर्म से लिया उन्होंने। शुरुआत कहाँ की है? यम से की है, कि आप पहले यम को जिए, यम के बाद में आपके नियम आ जाएंगे, आसन आ जाएंगे, प्राणायाम, ऐसे करते करते एक क्रम से लिया। तो यम में भी 5 भाग किया गया है। पहले कहाँ से लिया गया है? अहिंसा से, कि आपको अगर योग का जीवन जीना है तो पहले हिंसा को त्यागना पड़ेगा। अब आप सूक्ष्म हिंसा तो नहीं त्याग सकते, लेकिन मोटी मोटी बताई जाएगी। आपको किसी को मारना नहीं है, किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, धीरे धीरे किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, मोटी मोटी हिंसा। उसके बाद में बहुत प्रकार की हिंसा होता है। व्यास जी ने भी कहा कि 81 प्रकार की हिंसा होती है, लेकिन वो एक सीमा बांधी उन्होंने। 81 प्रकार की होती है ऐसा ही नहीं, बहुत प्रकार की होती है। आप और भेद करते जाइए। जैसे दुखों के आप कितने भेद करोगे? संसार में कितनी प्रकार की बीमारियां हैं? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। असंख्य बीमारियां हैं, तो असंख्य प्रकार के दुख हो गए ना। तो इसी तरह हत्याएं भी तो कई प्रकार की होती है, हिंसा भी तो कई प्रकार की होती है, लेकिन कहीं न कहीं सीमा बांधनी होती है। तो व्यास जी ने सीमा बांधी कि 81 प्रकार की मोटी मोटी जो हिंसा है इनको रोकना है। तो हिंसा को रोकोगे, अहिंसा, सत्य को जीवन में लाओगे। ये मतलब बिल्कुल सरल से एक शब्द है। और हम पैदा होते हैं, जब समझ पकड़ते हैं, तब से सुनते आ रहे हैं कि बेटा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। बोलने से या सुनने से या सुनाने से ये हमारे योग जीवन में नहीं आता। ऐसे आते ना, आज आप तो गणना करोगे, योग पढ़ने पढ़ाने वाले कितने होंगे? लाखों होंगे, लाखों से भी ज्यादा होंगे। क्या उनके जीवन में है योग? ये ठीक है, एक बार पता नहीं है, लेकिन ये योग जो है ना, जीवन जीने की कला का मतलब क्या होता है कि आपके जीवन में वो आना चाहिए, धारण करना चाहिए। जब तक धारण नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। हम आज बड़े हो गए, किसी ने 20 साल के हो गए, कोई 30 का है, कोई 35 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का, 100 का व्यक्ति भी है। वो पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, 2-3 साल का था, जब समझ पकड़ी तब से सुनता आ रहा है सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आज तक सत्य नहीं बोल पा रहा। ठीक है ना। किसी कोई कहे कि भाई खाना खाने से व्यक्ति बलवान होता है, घी खाने से, कब होगा बलवान? कहता रहेगा और सुनता रहेगा तब होगा, या खाएगा तब होगा? खाएगा तब। सीधे सीधे हिसाब है ना। आप घर में घी रख लीजिए, घी खाने से बलवान होता है। आप पूरे संसार में उपदेश दीजिए, आप सुनते रहिए हमेशा, कभी कुछ नहीं होने वाला। आ जाएगा?
ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, योग का करना चाहिए, कुछ नहीं आने वाला, योग को जीवन में जीना है। तो ये जीवन जीने की कला है। तो आपको क्या करना है कि योग के जो बताया है, जितना बताया उस स्टेप बाय स्टेप आप एक में ही काम कीजिए जीवन में, अहिंसा पे। आप उसी से जीवन बहुत बदल जाएगा। साधारण नहीं है, अहिंसा का पालन करना भी बहुत ऊंचे स्तर की है। हम लोग तो अहिंसा से अभी करोड़ों कोस दूर है, अहिंसा के पालन करने से भी बहुत दूर है। तो जिस दिन पालन करेंगे उस दिन जीवन कैसा हो जाएगा। तो इनको जीवन में धारण करना पड़ेगा, हर चीज को धारण करना पड़ेगा। मुझे हिंसा नहीं करनी किसी भी प्रकार की, मुझे झूठ नहीं बोलना किसी भी प्रकार से होता है, उसे हानि लाभ ये नहीं देखने को। प्राय लोग क्या करते, चलो यहाँ झूठ बोलना है वहां नहीं बोलना है बस। और विशेष करके चलती आ रही, मंदिर में तो झूठ नहीं बोलना है, मंदिर के बाहर खूब बोलो झूठ, है ना। तो इन बिंदुओं को ऋषियों ने जो दिया है, इनको जीवन में धारण करना है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है, धर्म की परिभाषा दी जाती है। धर्म क्या है, आप लोग क्या समझते हैं धर्म से? धर्म से क्या समझते हैं? सब जुड़े हुए हैं किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी, मेरा ये धर्म है, मेरा वो धर्म है। लेकिन हमारे ऋषि ऐसे नहीं कहते। धर्म क्या है? जिसको आप जीवन में धारण कर सकते हैं। आपने सर ने बताया होगा धर्म के 10 लक्षण। धर्म के लक्षण है कि आप धर्म को क्या, धर्म वो होता है जो जीवन में धारण किया जा सकता है। योग भी वही है जो आपके जीवन में धारण, जब तक धारण नहीं करोगे तो वो योग नहीं है आपके जीवन का। तो जीवन, अगर योग में जीवन जीना है तो आपको अहिंसा से चलना पड़ेगा। हालांकि पैरेलल जो साथ साथ दूसरी चीजें भी होती रहती है, तो अहिंसा से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब अहिंसा आ जाएगी, समाधि तो अपना आप लग जाएगी। मतलब सुख कोई अलग से चीज नहीं है। अब हम लोग कहते हैं ना कि सुख दुख है, सुख भी एक चीज है, दुख भी एक चीज है। सुख संसार में कोई चीज नहीं है। सुख नाम की जानने की कोई वस्तु ही नहीं है। आप न्याय, आप लोगों ने थोड़ा वो सुना होगा, न्याय पढ़ोगे कभी, न्याय दर्शन पढ़ना, तो उन्होंने जानने की 11-12 वस्तुएं गिनाई, ठीक है, पदार्थ, प्रमेय बोलते जिनको, जानने योग्य। उनमें सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या है? दुख है। सुख कोई अलग से नहीं है, दुख की निवृत्ति ही सुख है। इसलिए सांख्यकार ने जो कहा अत्यंत अथवा त्रिविध दुख है, वहां सुख कहा है क्या? 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति ही सुख है, ठीक है ना। तो सुख नाम की अलग से कोई वस्तु नहीं है। तो इसीलिए जो हम सुख पाना चाहते हैं तो वो अलग से नहीं है, दुखों को हटाना ही है। और योग सारा का सारा क्या है? आपके संपूर्ण दुखों को हटाने का एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक पद्धति है कि आप ऐसे ऐसे चलोगे तो आपके सारे दुख मिट जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं चलोगे तो नहीं मिटेंगे। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, अहिंसा का पालन करोगे तो आपके सारे दुख मिट जाएंगे, आप संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लोगे। इसी तरह सत्य है, इसी तरह स्त्रीय है, इसी तरह ब्रह्मचर्य है, इसी तरह परिग्रह है। फिर आप नियमों में आ जाइए, जो आप बात कर रहे थे अन्न की, नियमों में आ जाइए। शुद्धि वाला पार्ट है कि आपको बाह्य आंतरिक सारी शुद्धियां रखनी है, ठीक है। और पूछिए, कोई हो गया आपको क्लियर? और है किसी का कुछ पूछना करना हो तो? किन किन का नेट हो रखा है? नेट वाले हैं यहाँ? आपका भी और आपका भी और बस, बाकी सारे नए हैं। तो इस बार सारे निकालोगे हैं? सर एक बात बोलते रहते होंगे, आप लोग सुनते होंगे, और उपनिषदों में भी कहा है कि इस जीवन में आपने यदि सारे दुखों को हटा लिया या सुख प्राप्त कर लिया या जो चीज प्राप्त करने योग्य प्राप्त कर ली तो ठीक है, नहीं तो क्या है? महती विनष्टि, विनाश ही विनाश है। तो अपने ऊपर भी घटा लीजिए। जो नेट करना, JRF करना चाह रहे हैं, इस बार मैंने JRF कर लिया तो ठीक है, नहीं तो महती विनष्टि, ये माइंड में रखना। अब वो जीवन से संबंधित है। जैसे मतलब हर चीज होती है ना, छोटे स्तर से शुरू होती है, व्यक्ति के स्तर से शुरू होती है। तो मान लीजिए कि हम कानून की बात करें, नियमों की बात करें, अनुशासन की बात करें, व्यक्ति से भी चलता है, परिवार में भी होता है, गांव में भी होता है, समाज में भी होता है, देश में भी होता है। तो वो पूरे जीवन की बात है कि इस जीवन में आपने जान लिया तो ठीक है, तो इस बार के एग्जाम में आपने JRF कर लिया तो ठीक है, नहीं तो महती विनष्टि। टाइम निकल जाएगा, फिर पछताओगे। समय पे कोई काम हो जाता है, सबसे बेहतर वो होता है, उससे अच्छा और कुछ नहीं होता। समय पे काम नहीं होना सबसे बेकार। मान लो आपको भूख लगी 11 बजे और आपको भोजन मिले शाम को 11 बजे, कैसा लगेगा?
अच्छा लगेगा। 11 बजे भूख लगे तो आपको 11 सवा 11 तक भोजन मिल जाना चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे ना। ठीक इसी तरह समय पे सारी चीजें। सूर्य अपने समय पे उदय होता है ना, होता है कि नहीं होता? सूर्य उदय होता है या नहीं होता? होता है। वास्तव में नहीं होता, लेकिन कहा जाता है समय पे होता है। कभी लेट होता है? अगर एक दिन सूर्य लेट हो जाए, शाम तक बोला आज तो मैं सोता रहूंगा, तुम लोग मजे करो, ऐसा करता कभी? नहीं करता। तो ठीक इसी तरह रात्रि भी समय पे ही होती है। कभी एक दिन कह दे रात्रि आज में होती नहीं, बैठे रहो, दिन भर धूप में ही तपो। गर्मी भी अपने समय पे आती है और जाती है। गर्मी ये सोच ले कि इस बार तो मैं लंबी रहूंगी। अगर 10 दिन गर्मी हो जाती है तो हमारा क्या हाल होता है? ये सोचती है गर्मी कभी मैं तो इस बार तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तो ये सारी चीजें क्या होती है, समय पे हो जाती है तो अच्छा रहता है। बहुत सारे कार्य होते हैं जीवन के करके उन कार्यों का आप निवृत्त हो जाते हो। अपने जीवन के और जो कार्य हैं नेट करोगे, ध्यान करोगे, कोई पीएचडी करेगा, कोई अपनी और पढ़ाई करेगा, कुछ न कुछ सभी अपने अपने कार्य होते हैं।